गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज के सीरीज़ में हम लोग पाइथन का वैसा टॉपिक देख रहे हैं जो कि थ्योरेटिकल होगा और इससे बहुत सारा क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में या सीबीएसई के बोर्ड के एग्जामिनेशंस में, यानी 12 के एग्जामिनेशंस में, 11th के एग्जामिनेशंस में मिक्स करके क्वेश्चन पूछा जाता है। इवन ये वीडियो जो है 11th 12 एंड बेल्ट्रॉन प्रोग्रामर, बीपीएससी तैयारी सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। और आज मैंने एमसीक्यू तैयार नहीं किया है, मैंने आज केवल उसके थ्योरी पे काम किया है, थ्योरी बताने का कोशिश किया है कि आपके जो दो बेसिक डेटा टाइप है वो क्लियर कर पाऊँ। तो आज का जो पहला डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग स्ट्रिंग इज व्हाट। मैंने इंग्लिश और हिंदी का कॉम्बिनेशन किया है ताकि अच्छे से समझ में आए सभी को। तो स्ट्रिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स, या स्ट्रिंग क्या होता है, एक लेटर का कलेक्शन होता है। जैसे कि अगर हम लोग पाइथन लिख देते हैं, पाइथन, तो ये पूरा का पूरा डिफरेंट लेटर का कलेक्शंस हो गया, PYTHON। तो स्ट्रिंग इज द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट लेटर्स या सेम लेटर्स कह सकते हैं हम लोग, विच आर पास्ड इन सिंगल कोट्स, डबल कोट्स एंड ट्रिपल कोट्स मार्क्स इन पाइथन। तो स्ट्रिंग जब हम इनिशियलाइज करते हैं तो वो मेमोरी में जो भी अपना जगह बनाएगा, तो ये समझ लीजिए कि ये 0 पोजीशन पे बनाएगा, ये 1 2 3 4 एंड 5 पोजीशन पे ये अपना क्या करेगा, इंडेक्सिंग करेगा। तो जब हम उसको पाइथन में प्रिंट कराएंगे टेक्स्ट 0, तो 0 पोजीशन वाला उठ करके P यहाँ पर रिजल्ट के तौर पे आएगा, और फिर टेक्स्ट 2 करेंगे तो 2 पोजीशन पे T है, तो T हमारा यहाँ पे प्रिंट होकर के आएगा। ये ऑर्डर कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग होता है, ऑर्डर कलेक्शन ऑफ डिफरेंट और सेम टाइप ऑफ स्ट्रिंग होता है, या सेम टाइप ऑफ लेटर्स होता है। अब दूसरा इसमें जो दूसरी इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है वो होता है इम्यूटेबल, यानी कि स्ट्रिंग जब आप एक बार डिफाइन कर दिए तो फिर वो चेंज नहीं किया जा सकता है, इम्यूटेबल हैगा। यानी कि पाइथन में स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है, एक बार आप उसके पोजीशन में जो भी वैल्यू डाल दिए तो उसके पोजीशन में कोई दूसरा लेटर पास नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते उसको। हाँ, नया स्ट्रिंग आप जनरेट कर सकते हैं, ये बात अलग है। तो टैक्स इज इक्वल टू पाइथन यहाँ दिया गया, और टैक्स 0 पोजीशन पे जे आप लेके जाना चाहते हैं, यानी कि पी के जगह पर जे लेके जाना चाहते हैं, तो ये सीधे सीधे एरर देगा, क्योंकि स्ट्रिंग के पोजीशन में आप दूसरा कोई लेटर मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। यानी कि दो प्रॉपर्टीज क्लियर हुई, ऑर्डर्ड होता है और इम्यूटेबल होता है। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर आप चाहें तो स्ट्रिंग को बदलना, तो स्ट्रिंग आप बदल सकते हैं। जैसे पाइथन की जगह पे एक बार पाइथन पास हुआ तो दूसरी जगह जाइथन पास करेंगे तो ये टेक्स्ट की तरह जाइथन पास कर लेगा, असाइन हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन उसके पार्टिकुलर पोजीशन के वैल्यू को हम चेंज या मॉडिफाई नहीं कर सकते, पूरे स्ट्रिंग को हम चेंज कर सकते हैं। मतलब नया स्ट्रिंग आप असाइन कर सकते हैं, पुराने वाले में मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। अब स्ट्रिंग ऑपरेशन से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं, जैसे कॉनकैटिनेशन, यानी दो अलग अलग स्ट्रिंग को जोड़ने को कॉनकैटिनेशन बोला जाता है। तो अधिक स्ट्रिंग है और प्लस ऑपरेटर का अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो हेलो अलग स्ट्रिंग है, वर्ल्ड अलग स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2, तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड। यानी दो अलग अलग स्ट्रिंग ऑपरेशंस को हम लोगों ने यहाँ पे कॉनकैटिनेट कर दिया, जोड़ दिया। प्रिंट रिजल्ट करेंगे तो हेलो वर्ल्ड हमारा रिजल्ट आएगा। अब रिपीटेशन भी किया जा सकता है स्ट्रिंग का, जैसे एक बार पाइथन लिख दिया तो टेक्स्ट मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 3 बार पाइथन 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 प्रिंट कर देगा, तो ये मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, डिवीजन पॉसिबिलिटी नहीं है।
ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये नहीं कि दो न्यूमेरिक वैल्यू आपस में मिल करके एक थर्ड न्यूमेरिक उसी को क्या कर रहा है, रिपीट कर दे रहा है, जिसको हम लोग रिपीटेशन बोल रहे हैं। इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। इंडेक्सिंग का मतलब क्या है कि अगर ये ज़ीरो पोजीशन पे p है, y पोजीशन पे 1 है, t पोजीशन पे हमारा 2 है, तो ये जो इंडेक्स वैल्यू मिल रहा है इसको इंडेक्सिंग बोला जाता है। और सीधे पॉजिटिव इंडेक्सिंग इस तरह से चलता है, नेगेटिव इंडेक्सिंग इस तरह से चलता है, -1 -2 -3। तो अगर टेक्स्ट ज़ीरो पोजीशन पे अगर देखा जाए तो p है पॉजिटिव इंडेक्सिंग में, और -1 पोजीशन पे देखा जाए तो n है यानी निगेटिव इंडेक्सिंग में। स्लाइसिंग भी की जा सकती है स्ट्रिंग की, मतलब स्लाइसिंग का मतलब कहाँ से हमको ब्रेक करना है स्ट्रिंग को। तो कह रहा है कि प्रिंट टेक्स्ट 0 से 5 तक, यानी कि ज़ीरो जहाँ ज़ीरो पोजीशन होगा उसके बाद की जो 5 पोजीशंस होंगी वो पूरा स्ट्रिंग आ जाएगा। तो 0 1 2 3 4, तो टोटल मिला के यहाँ पे 5 हो गया, तो 0 to 4 तक आएगा, यानी हेलो आपका प्रिंट करेगा। अगर हम इधर 0 नहीं लिखते हैं फिर भी हमारा हेलो ही प्रिंट होगा, क्योंकि 0 से बाई डिफ़ॉल्ट लेगा। अगर हम यहाँ 7 लिखते हैं तो 7 के बाद वाला पूरा का पूरा स्ट्रिंग आपको प्रिंट करके देगा। और अगर डब कॉलन कॉलन -1 लिखते हैं तो उल्टा कर दीजिए, नेगेटिव इंडेक्सिंग में उल्टा कर दीजिए सारी चीज़ों को, यानी डबल कॉलन कॉलन -1 करेंगे तो सारी चीज़ों को, यानी कि पहले हमारा ये एक्सक्लेमेटरी जो साइन है वो, फिर डी, फिर एल, इस तरह से उल्टा प्रिंट करते हुए ये पूरा रिवर्स कर देगा, स्ट्रिंग को पूरी तरह से रिवर्स कर देगा। तो इस तरह से हम स्लाइसिंग कर सकते हैं कि छोटे छोटे चंक्स यानी टुकड़ों में बांट सकते हैं अपने स्ट्रिंग को। अब स्ट्रिंग के कुछ बिल्ट इन मेथड होता है, कुछ फंक्शन होता है जो पार्टिकुलर टाइप के टास्क को परफॉर्म करता है। जैसे कि लोअर तो लोअर केस में चेंज कर देगा, अपर तो अपर केस में चेंज कर देगा, टाइटल तो प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़ा कर सकता है टाइटल में। स्ट्रिप मतलब स्टार्ट और एंड के में जो भी बीच में ज़्यादा स्पेसेस है उसको हटाने के लिए। रिप्लेस मतलब आप समझ ही रहे हैं कि ओल्ड वाले स्ट्रिंग की जगह पर नए वाले को बदलने के लिए। और एक स्ट्रिंग लिस्ट में सेपरेट करने के लिए। ज्वाइन मतलब लिस्ट और स्ट्रिंग को आपस में ज्वाइन कराने के लिए। फाइंड मतलब पार्टिकुलर स्ट्रिंग के इंडेक्स वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। काउंट मतलब पूरे के पूरे स्ट्रिंग में, सब स्ट्रिंग में कुल कितना मौजूदगी है, कितना उसमें वैल्यू है उसको प्रिंट करने के लिए। तो ये उस एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे एक स्ट्रिंग आपने पाइथन प्रोग्रामिंग ले लिया, अब टेक्स्ट लोअर करेंगे तो पूरा का पूरा पाइथन प्रोग्रामिंग स्मॉल लेटर में यहाँ आ जाएगा। टेक्स्ट अपर करेंगे तो पूरा का पूरा लेटर हमारा अपर केस में हो जाएगा। टेक्स्ट स्ट्रिप करेंगे तो हमारा जो भी बीच में गैपिंग वगैरह ज़्यादा था वो क्या हो जाएगा। स्ट्रिप मेथड क्या करता है, स्ट्रिप मेथड मतलब स्टार्ट और एंड के अतिरिक्त स्पेस को हटा देता है। मैंने कि स्टार्ट में कोई स्पेसिंग होगा यहाँ पे और एंड में कोई स्पेस होगा तो ये पूरी का पूरी तरह हटे। बीच का स्पेस नहीं बोल रहा है, स्टार्ट और एंड का स्पेस बोल रहा है। टेक्स्ट रिप्लेस पाइथन की जगह पर क्या कर देना है, जावा कर देना है, तो रिप्लेस हो जाएगा जावा प्रोग्रामिंग उस जगह पे। टेक्स्ट स्प्लिट तो दो टेक्स्ट को स्प्लिट करना होता है, पाइथन और प्लस अलग प्रोग्रामिंग, ये दो टेक्स्ट हमारा स्प्लिट हो गया, टुकड़ों में बढ़ जाएगा। और यहाँ पे हाइफनेशन का साइन लगा करके आपको दो अलग अलग स्ट्रिंग को जोड़ देना है। तो आप ज्वाइन ऑपरेशन और हाइफन बीच में लगा देंगे तो पाइथन दे करके बीच में ज्वाइन ऑपरेशन और प्रोग्रामिंग कर देगा। और प्रिंट टेक्स्ट काउंट 0, तो यहाँ पे हमारा 2 यानी कि 0 मतलब ये कह रहा है कि ओ की कितने जगह पर रिपीटेशन है। तो वो हमारा दो जगह पर रिपीटेशन है ना, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, इसलिए यहाँ पे 2 आंसर दे दिया कि ओ का रिपीटेशन दो जगह पे है। इसलिए कि पर्टिकुलर आप किसी स्ट्रिंग को मतलब काउंट करना चाहते हैं कि कितना उसमें वो है, एम कितना है चाहे आई कितना है, तो ये बता देगा। अब एफ स्ट्रिंग स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग्स भी होती है। जैसे कि अगर आपने लिखा कि नेम में आनंद पास करा दिया, एज में 30 पास करा दिया, तो एफ यहाँ पे लिखने के बाद एफ स्ट्रिंग माई नेम इज,
जो नेम होगा यानी यहाँ पे आनंद रिप्लेस हो जाएगा, एंड आई एम यहाँ 30 years old यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। तो आउटपुट आपको माई नेम इज़ आनंद एंड आई एम 30 years old ये रिप्लेसिंग मिल जाएगी। ये कुछ एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स होता है जो कि बैकस्लैश साइन के साथ लगाया जाता है, और वो बैकस्लैश साइन के साथ कुछ नए मतलब क्या उसके रिजल्ट को आपके सामने दिखाता है। जैसे नए चीज़ क्या करना चाहते हैं, जैसे कि बैकस्लैश साइन करेंगे तो टेक अ न्यू नेक्स्ट लाइन हो जाएगा, नई लाइन को लेना। अगर टैब लेना है तो बैकस्लैश टी, सिंगल कोट मार्क लेना है तो बैकस्लैश सिंगल, डबल कोट मार्क लेना है तो एक सिंगल बैकस्लैश लेना है। तो देखिए ना, यहाँ पे हेलो और यहाँ पे वर्ल्ड है और बीच में बैकस्लैश एन ले लिया और प्रिंट कराया, तो हेलो और वर्ल्ड दो लाइनों में प्रिंट हो जाएगा, एक लाइन में नहीं प्रिंट होगा क्योंकि बैकस्लैश एन ले लिया गया और बैकस्लैश एन किसका है, नई लाइन को लेने का है। तो यहाँ पे दोनों अलग अलग लाइन्स में निकल जाएंगी। तो कुछ हमारा निष्कर्ष निकलता है, यानी कि हमारा आउटकम्स निकल रहा है। ये स्ट्रिंग पाइथन में इम्यूटेबल होता है, सही बात है, उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। इंडेक्सिंग स्लाइसिंग का हम लोग यूज़ करके स्ट्रिंग को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। कॉनकैटिनेशन प्लस रिपीटेशन का उपयोग किया जा सकता है, बट ये क्या कहते हैं, डिवीज़न वगैरह का यूज़ नहीं होता है। जोड़ सकते हैं हम लोग और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई का मतलब रिपीटेशन, प्लस का मतलब कॉनकैटिनेशन। तो ये हमारा कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बातें निकल के सामने आई जो पूरा स्ट्रिंग हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट डेटा टाइप है जो लिस्ट है, ठीक है। लिस्ट मेथड में ये भी आप लोग देख लेंगे कि स्ट्रिंग मेथड टेक्स्ट प्रोसेसिंग को आसान बनाता है, ठीक है। तो पाइथन में नेक्स्ट हम जो बताने जा रहे हैं ये लिस्ट डेटा टाइप है। लिस्ट डेटा टाइप म्यूटेबल होता है, इतना समझ लीजिए, लेकिन वो पहले वाला इम्यूटेबल था, ये ऑर्डर्ड होगा, म्यूटेबल भी होगा और हेट्रोजीनियस कलेक्शन होगा। यानी कि ऑर्डर वे में तो होगा, जीरो के बाद 1 2 3 इंडेक्सिंग होगी इसकी, बट म्यूटेबल भी हो सकता है, यानी उसके पोजीशंस के वैल्यू को भी चेंज किया जा सकता है, जो कि स्ट्रिंग में पॉसिबिलिटी नहीं थी। और हेट्रोजीनियस यानी डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, टेक्स्ट एंड स्पेशल सिंबल्स भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड द हेट्रोजीनियस। तो विभिन्न प्रकार के डेटा स्टोर और डेटा टाइप कर सकता है, कलेक्शन डेटा टाइप में ही आता है। और एक बात और कि जब भी लिस्ट बनेगा तो वो स्क्वायर, ये जो ब्रैकेट साइन है इसके अंदर बनेगा। तो लिस्ट को परिभाषित करने के लिए पाइथन में लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बनता है, ये ध्यान में रखेंगे। और हमेशा जो भी एलिमेंट होगा वो कॉमा के बीच में लगा रहेगा, अलग अलग एलिमेंट। अगर खाली लिस्ट बनाना है, इम्पटी लिस्ट बनाना है, तो बस ये वाला सेंटेंस आप लिख दीजिए, एक इम्पटी लिस्ट बन के तैयार हो जाएगा। अब इंटीजर के लिए लिस्ट बनाना है तो ये इंटीजर के लिए लिस्ट हो गया। मिक्स्ड डेटा टाइप यानी कि अलग अलग, जैसे ये इंटीजर हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ये फ्लॉट हो गया, ये बूलियन वैल्यू हो गई, तो इसका कलेक्शन बनाना है तो कलेक्शन भी बन सकता है, क्योंकि ये हेट्रोजीनियस डेटा का कलेक्शन भी कर सकता है। और लिस्ट के अंदर नया लिस्ट बनाना है, जैसे ये एक लिस्ट हो गया, यहाँ से यहाँ एक लिस्ट हो गया, तो ये नेस्टेड लिस्ट भी बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा डेफिनेशन अगर आप यहाँ पे समझे होंगे तो आपको ये बातें पूरी तरह से समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे देखेंगे नेस्टेड प्रिंट नम लिस्ट, प्रिंट मिक्स फ्रूट, ऐसे हम लोग प्रिंट करा सकते हैं। तो हमारा प्रिंट नेस्टेड लिस्ट, तो वो हमारा ये सारा वैल्यू प्रिंट करके मुझे दे देगा। अब लिस्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। एक तो ऑर्डर प्रॉपर्टी होता है, यानी ये एप्पल 0 पोजीशन पे है तो 1 पोजीशन पे, ये 2 पोजीशन पे, तो फ्रूट 0 करेंगे तो एप्पल आएगा और 2 करेंगे तो हमारा मैंगो यहाँ पर रिजल्ट देगा, तो ये ऑर्डर हो गया। और स्क्वायर ब्रैकेट में है इम्यूटेबल, मतलब होता है उसमें कोई भी चीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो जैसे फर्स्ट पोजीशन पे एप्पल है, बनाना है, मैंगो है, तो आप फ्रूट 1 में ऑरेंज डाल दो। यहाँ 0 और 1 पोजीशन पे तो बनाना था, अभी आपने ऑरेंज डाल दिया, तो अगर हम फिर फ्रूट को प्रिंट कराएं तो देखिए ऑरेंज यहाँ पे चेंज होकर के आउटपुट के रूप में आपको मिल गया। इसका मतलब है कि लिस्ट को मॉडिफाई किया जा सकता है, मॉडिफाई, हटाया और रिमूव या जोड़ा जा सकता है। हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट डाटा टाइप का कलेक्शन है, जैसे 10 इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लॉट वैल्यू, बूलियन वैल्यू, सबका कलेक्शन एक साथ एक ही लिस्ट में हम दे सकते हैं, इसलिए हेट्रोजीनियस इसको बोला जाता है। लिस्ट इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग भी हो सकता है। इंडेक्सिंग मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये 0 पोजीशन है, 1 पोजीशन मिल रहा है, 2 पोजीशन मिल रहा है, 3 और 4, ये दैट इज कॉल्ड द इंडेक्सिंग। और यहाँ पे प्रिंट नंबर 0 करेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है।
प्रिंट नंबर -1 करेंगे तो निगेटिव इंडेक्सिंग में -1 पोजीशन किसका है, 50 का है, इसलिए यहाँ पर हमारा 50 यहाँ पे रिजल्ट के तौर पे आ जाएगा नेगेटिव इंडेक्सिंग में। स्लाइसिंग मतलब टुकड़ों में बांट भी सकते हैं लिस्ट को, जैसे नंबर पूरा का पूरा नंबर हो गया, प्रिंट नंबर 1 to 4, समझ रहे हैं, 1 to 4 तक, यानी ये 0 तो ये 1 हो गया, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 1 से 4 का मतलब क्या हो गया कि 20 लेगा, 30 लेगा और 40 लेगा, 50 नहीं लेगा, क्योंकि 1 से 4 ही हुआ, तो 4 एलिमेंट तो यहाँ से यहाँ तक ही हुआ ना, तो 20 30 40 इंडेक्स 1 to 3 तक ले लेगा। प्रिंट नंबर्स यानी कि 0 से स्टार्ट करके 3 तक जाएगा, तो 0 1 2 तो 3 हो गया 30 तक। यहाँ 3 से स्टार्ट करके लास्ट तक जाएगा, तो 3 कहाँ पे पोजीशन है, 0 1 2 30, 3 से स्टार्ट किया तो 3 यहाँ पर, यहाँ हो गया, इसको छोड़ देगा 40 50 60 70, यानी कि 3 को छोड़ करके जो फोर्थ एलिमेंट है वहाँ से आगे की ओर स्टार्ट होगा और एंड तक जाएगा, दैट इज कॉल्ड स्लाइसिंग। और नेगेटिव इंडेक्सिंग बोल रहा है कि कॉलन कॉलन -1 करेंगे तो अपना ये लिस्ट को पूरा उल्टा कर दिया, 70 60 इस तरह से आ गया, 70 60 50 40 30 20, लिस्ट को जस्ट रिवर्स कर देना ही हमारा है। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान देना है कि हम लोग ये नहीं कर पाते कि कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ पर एंडिंग होगा, तो ये चीज़ें आपको करनी होगी। जैसे 1 पोजीशन दिया तो 0 1 से स्टार्ट हुआ, और ये 3 पोजीशन हो गया, 2 और 3, तो ये 4 यहाँ ना जा रहा, तो 50 तक आंसर हो नहीं, आपका यहीं तक आएगा, क्योंकि यहाँ से हम काउंट कर रहे हैं तो 4 यहीं तक कंप्लीट हो जा रहा है। अब ये 0 से 3 का मतलब क्या हुआ, तो 0 1 2 30 तक, ये नहीं कि 40, क्योंकि हम इंडेक्सिंग लगाएंगे तो ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा और ये 3, इसका मतलब 40 तक जाना चाहिए, नहीं, लेकिन एलिमेंट तो 3 ही तक पहुंचना है ना, द 10 20 30, यही हमारा आंसर होगा। तो इस बात का ख्याल आप लोग रखेंगे, 3 बोला था, आगे एक आगे से बढ़ाएंगे, तो इस बात का आप लोग बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। लिस्ट मैथड, बहुत सारा मेथड है, अपेंड मेथड, एक्स मतलब लिस्ट के अंत में एक्स को जोड़ देना, कोई नई वैल्यू को जोड़ देना, इंसर्ट आई एक्स मतलब लिस्ट में पार्टिकुलर किसी पोजीशन पे एक्स को जोड़ देना, ये इंसर्ट है। अपेंड मतलब लास्ट में लिस्ट की जोड़ेगा, इंसर्ट मतलब पार्टिकुलर उस पोजीशन पे एक्स को जोड़ देगा। एक्सटेंड मतलब क्या होता है कि लिस्ट में एक और लिस्ट बना देना, मतलब इटरेबल। रिमूव मतलब एक्स को हटा देना। पॉप मतलब आई के स्थान पर हटाकर तत्व को रिटर्न, मतलब कि पॉप मतलब क्या होता है, हटाना। पॉप मतलब आपका जहाँ जहाँ वो पार्टिकुलर वैल्यू होगी उसको पूरी तरह से पॉपिंग कर देना। क्लियर मेथड होगा तो लिस्ट को खाली कर देना। इंडेक्स एक्स मतलब ये एक्स की इंडेक्सिंग बताना। काउंट एक्स, एक्स की कितनी पोजीशन उसमें लिस्ट में है वो बताना। सॉर्ट मतलब लिस्ट को सॉर्ट कर देना। रिवर्स मतलब लिस्ट को उल्टा कर देना। कॉपी मतलब एक नया लिस्ट बना देना। तो हम यहाँ से समझ लेंगे कि फ्रूट में एप्पल बनाना है तो अपेंड करेंगे मैंगो को, तो यहाँ बनाना के बाद अपेंड लास्ट में कर देगा। इंसर्ट 1 पोजीशन थी यानी 0 और 1, यानी एप्पल के बाद अब ऑरेंज इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। एक्सटेंड मेथड क्या करता है भाई, बढ़ा देगा ना लिस्ट को, तो लिस्ट 1 2 3 है, लिस्ट 4 5 6 है, तो एक्सटेंड लिस्ट 2, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 ये दोनों हमारा लिस्ट बन गया। रिमूव एंड पॉप समझते हैं। फ्रूट एप्पल, बनाना मैंगो है, ठीक है। फ्रूट डॉट रिमूव बनाना, यानी कि बनाना को रिमूव कर दिया जाए तो एप्पल और मैंगो ही बच गया, आउटपुट आ गया, फ्रूट्स को प्रिंट कराया गया। तो अब यहाँ पे एक न्यूमेरिक वैल्यू है 10 20 30 40, तो रिमूव्ड एलिमेंट में नम यानी ये वाला वेरिएबल डॉट पॉप 2, तो पॉप 2 का मतलब क्या हुआ, ये 0 इंडेक्सिंग है, ये 1 इंडेक्सिंग है, यानी 2, यानी ये पॉप यानी 30 हट जाएगा। अब फिर प्रिंट कराएंगे तो 30 20 एंड 40 हो जाएगा, ठीक है। सॉर्टिंग मतलब आप समझ रहे हैं, सॉर्टिंग का मतलब लिस्ट को इस पार्टिकुलर ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में सजा देना, और रिवर्स का मतलब लिस्ट को पार्टिकुलर रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर देना। तो अगर हम देखें कि लिस्ट में क्यों बनाया जाता है, ताकि हम तेज़ी से किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू या स्ट्रिंग वैल्यू या बूलियन वैल्यू का
एक समरी रिपोर्ट तैयार कर पाएँ। इस वजह से लिस्ट का हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे 1 to 10 तक की संख्याओं का लिस्ट क्या है, नंबर्स एक्स फॉर रेंज एक्स इन रेंज 1 to 11 कर देंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। अब एक सम संख्याओं का लिस्ट निकालना है तो एक्स फॉर एक्स इन रेंज 1 to 11 इफ एक्स मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, मतलब जो 2 से संख्या डिवाइड हो जिसका शेषफल 0 मिले वही तो हमारा सम संख्या होता है, एन इवन नंबर होता है। तो वो चीज़ लिस्ट से फाइंड आउट करके यहाँ पे निकाल देगा। अब देखिए म्यूटेबल होता है क्या, हाँ होता है भाई, लिस्ट का बात बोल रहा है। अब टपल का भी व्यू कलेक्शन होता है, लेकिन देखिए कि यहाँ पर कंपैरिजन कर दिया है कि म्यूटेबल लिस्ट जो होता है वो म्यूटेबल होगा, इंडेक्सिंग होती है, स्लाइसिंग भी होती है, परफॉर्मेंस इसका थोड़ा धीमा है, उसका तेज है, ठीक है। सिंटेक्स में लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आएगा, टपल जो है स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आएगा। तो ये स्मॉल ब्रैकेट में आएगा तो इसका मतलब इम्यूटेबल हो जाएगा, ये टपल है, और ये जब स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा तो सीधे म्यूटेबल हो जाएगा, यानी लिस्ट हो जाएगा। तो आप ये समझिए ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट में अंतर है, ये लिस्ट का ब्रैकेट है और ये टपल का ब्रैकेट है। तो आप यहाँ कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि टपल में म्यूटेबल है, नहीं हो सकता, इंडेक्सिंग हो सकती है, स्लाइसिंग हो सकती है, ये तेज होता है। तो जैसे कि लिस्ट में 0 पोजीशन पे 10th है तो मान बदला जा सकता है, लेकिन अगर 10th पोजीशन में कोई पैसेज वैल्यू है तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, एकदम स्ट्रिंग की तरह एक एरर। तो लिस्ट का कंक्लूजन ये निकल गया कि लिस्ट इज अ म्यूटेबल ऑर्डर और हेट्रोजीनियस डेटा टाइप, ठीक है। इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग हम लोग इसमें किया जा सकता है। पाइथन में मल्टीपल लिस्ट बनाया जा सकते हैं। लिस्ट कंप्रेहेंशन में समरी रिपोर्ट तैयार करने के लिए तेज तरीके से लिस्ट को बनाया जाता है। और लिस्ट हमारा पहचानने का बस यही एक नियम है कि ये ब्रैकेट के अंदर होता है, बिग ब्रैकेट के अंदर होता है। तो आई होप कि इससे आप लोगों का स्ट्रिंग और लिस्ट और टपल ये 3 चीज़ें तो क्लियर हो ही गई होंगी। आई होप कि इसमें अब कोई आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इसको 2 बार 3 बार देखेंगे तो आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, चूँकि मैंने एग्जाम्पल के साथ सारा कुछ बताया है। तो अगर अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।